हमारे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, बेटा मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर्स में है। ये आपका एक प्रकार से सिलेबस है इस चैप्टर का। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब आपका सिलेबस है। और पहला टॉपिक इसका है व्हाट इज़ मोशन। व्हाट इज़ मोशन, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। सबसे पहला टॉपिक है मोशन का मतलब क्या होता है, मूविंग। कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ क्या कर रही है, ये गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, तो ये गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, मोशन। ये सारी गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, मोशन। देखिए ये सारी गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, मोशन मतलब मूव कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन को जानने से पहले दो चीज़ें और होती हैं, एक रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, और दूसरा मोशन। देखिए रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेस्ट के। जैसे टूल्स लाइंग ऑन अ फ्लोर, जैसे टूल्स का मतलब स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी वगैरह यहाँ पे ये सारे रखे हुए हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब रेस्ट पे हैं। जैसे पार्क में हम लोग जाके बैठते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बेंच होती है, तो ये बेंच क्या है, ये रेस्ट पे है। जैसे बुक्स लाइज ऑन द टेबल, टेबल पर बुक्स रखी हुई हैं, तो बुक्स कहाँ है, रेस्ट पर है, तो ये होता है रेस्ट। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कोई भी चीज़ मूव कर रही हो जो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही है, मतलब ट्रेन क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यहाँ पे ये देखिए स्नो बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग में ये लड़का क्या कर रहा है, ये आइस पे स्नो पे बोर्ड कर रहा है, मतलब ये चल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, मोशन। सी सर्फिंग, सी सर्फिंग भी क्या है, सी में क्या हो रहा है, मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का पहला टाइप होता है सर्कुलर मोशन। जैसे अगर आप इस सर्किल पर मूव करें, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से चले, तो आप ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे ये इस फिगर में दिखाया गया, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का एक वो नहीं होता छोटे पे हम लोग लंगड़ फंसाते थे, ये लंगड़ी तो है, एक हाथ में रस्सी लिए हुए पत्थर को चारों तरफ घुमा रहा है। तो पत्थर का जो मोशन है, वो मोशन कौन सा है, वो मोशन बेसिकली क्या है, सर्कुलर मोशन। और दूसरा होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे पाथ में चलना। जैसे ये कार क्या कर रही है, कार बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, तो ये कार किस प्रकार का मोशन कर रही है, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन का एक और नाम क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। और ये मोशन कैसा होता है, वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल का मतलब ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो एक मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल। ठीक, अब तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन। कोई बॉडी जो मोशन करे टू एंड फ्रो, आगे और पीछे करे, अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। जैसे पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक में जो उसका पेंडुलम होता है, उसकी पोजीशन तो फिक्स होती है। उसकी पोजीशन जैसे यहाँ देखिए, इसकी पोजीशन तो फिक्स है, देखिए ये पोजीशन तो फिक्स है इस पॉइंट से, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, पहले ये इस तरफ गया, फिर ये इस तरफ गया, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अब इसके बाद क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ जो होती है दो प्रकार की होती हैं। पहली क्वांटिटीज होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि स्केलर और वेक्टर का अंतर क्या होता है। देखिए स्केलर का मतलब, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। जैसे स्पीड क्या है, स्पीड है स्केलर, मास क्या है स्केलर, वॉल्यूम क्या है स्केलर, टाइम क्या है स्केलर।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आपको ए से बी जाना है, आपको कहाँ जाना है, ए से बी। तो आपने पहला तो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट चूज किया, ये वाला बिल्कुल सीधे गए आप, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे। और दूसरा जो आपका दोस्त था वो कहता हम सीधे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमते हुए। तो आप तो सीधे गए, लेकिन आपका दोस्त कैसे गया, घूमते हुए। तो डिस्टेंस तो दोनों है भाई, ए से बी भी डिस्टेंस है और ए से घूमते हुए बी भी जाओ वो भी डिस्टेंस है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां आप देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। और डिस्टेंस इज मेजर्ड बाई ओडोमीटर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, ओडोमीटर। ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जैसे ए से बी जाना था तो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस थी वो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नरेश ट्रेवल 52 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। रमेश कहाँ जा रहा है, 52 किलोमीटर जा रहा है। अगर हम कहें 52 किलोमीटर जा रहा है तो ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन जब हम कहें 52 किलोमीटर साउथ वेस्ट, हमने यहाँ क्या लगा दिया, साउथ वेस्ट, तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, सर्कुलर मोशन किया, लौट के कहां आ गए, लौट के बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुई, डिस्टेंस क्या हुई इस केस में, डिस्टेंस हुई 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। देखिए एक आपका एक दोस्त था रोहन, रोहन ने इसे स्टार्ट किया और इस प्रकार से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ वापस कहाँ आ गया, ए पे वापस आ गया। तो इसने डिस्टेंस तो कवर की, कितनी, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों देखे जाते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों आपका कहाँ पे था, बिल्कुल सेम पॉइंट पे। देखिए ए से ही स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कैसे हो गए, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। अगर इस केस में डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर। अब डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, देखिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। देखिए द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। देखिए यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस रिमेन पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव वेयर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और जीरो कब होगा बेटा, जीरो होगा सर्कुलर मोशन में, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है।
और डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, रेजिस्टेंस कैन इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है और इट्स ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वेयर डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और इट्स लेसर देन द डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए, ये डिफरेंस दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब पूरा पढ़ा दिया, लेकिन एक बार और देख लीजिए, शायद कोई नई चीज मिल जाए। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जीरो कब होगा, जीरो होगा सर्कुलर मोशन में। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, मीटर। तो यहां पे तो सेम हो गया। अब स्पीड और वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड और वेलोसिटी बच्चों को कभी समझ ही में नहीं आता, स्पीड और वेलोसिटी कितना, जबकि बहुत इजी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बेसिकली स्पीड क्या होता है, इट गिव्स अस आइडिया। स्पीड ये बताती है कि हम तेज चल रहे हैं कि धीमे। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पापा कहते हैं, पापा अगर पीछे बैठे हो, पापा क्या कहते हैं, बेटा गाड़ी धीमे चलाओ। तभी पापा को उठा लेके हम लोग पीछे कभी गाड़ी नहीं चलाते। क्यों, पापा की नजर कहाँ रहती है, हम लोगों की स्पीड वाले मीटर पे। स्कूटी पे कहाँ नजर रहेगी, मीटर। पापा हाल कहेंगे बेटा धीमे कर, धीमे कर, और धीमे अगर नहीं की तो पीछे से पापा एक देंगे। ठीक है, स्पीड समझ में आ गई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत इजी है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी स्पीड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन दे दी जाती है। वेलोसिटी भी स्पीड है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन दे दी जाती है। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। वेलोसिटी में क्या होता है, इट इज अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। बस एक डायरेक्शन में दे दी जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए। पहला पॉइंट है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। स्पीड कैसी थी, स्केलर। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। लेकिन स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अब वेलोसिटी जीरो कब होगी, वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी अपने आप जीरो हो जाएगी। अब देखिए इस फिगर से और अंतर समझ में आ जाएगा स्पीड और वेलोसिटी का। ये कार है, ये कार चल रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या है, ये कार चल रही है, इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। जब डायरेक्शन दे दी जाए, जब डायरेक्शन दे दी जाए, उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब मोशन की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है,
when a body travels equal distance, when a body travels equal distance in equal interval of time, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये कहता है इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी टाइम में पहले दूरी डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही थी, अब कम करने लगे, या कम करें फिर ज्यादा करें, तो वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। इट इज द इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम वो ही रहा लेकिन डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल, तो वो कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ग्राफ से देखिए, ग्राफ में ये बताया गया है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, बराबर, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर। ग्राफ दिए गए हैं, पहला ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसमें सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो इसका जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसका ग्राफ जिगजैग टाइप का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ग्राफ को समझिए, यहाँ पे ग्राफ जो है, यहाँ पे ये टाइम दिया गया है, ये डिस्टेंस दी गई है, तो पहले जो टाइम दिया गया है, पहले यहाँ पे मान लीजिए 10 मिनट है, 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, तो यहाँ पे पहले 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 10 किलोमीटर, यहाँ पे दूसरे 10 में 20, यहाँ पे तीसरे 10 में 30, यहाँ पे आगे 10 में 40, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इन तीनों पॉइंटों को मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन बन गई, तो यही क्या है, यही है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, पहले 10 मिनट में गाड़ी 10 चली, दूसरे 10 में गाड़ी 20 से थोड़ी ज़्यादा चली, तीसरे में 30 से ज़्यादा चली, चौथे में 40 से ज़्यादा चली, तो यहाँ जो ग्राफ था वो नॉन यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का स्लोप जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म का स्लोप स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है, एसिलरेटेड, पहला एसिलरेटेड, व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, जब वो स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या है, इंक्रीज कर रही टाइम के साथ, तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और डी एसिलेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन स्पीड और मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं इस पे। पहला है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से कहाँ पे जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा, बड़े से कहाँ आना है, छोटे पे, तो क्या करें, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 5/18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है कि 36 किलोमीटर पर आवर था, इसे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। ऐसी 72 का था तो किसका करेंगे, 5/18 का। ऐसी 100 में 18/5 का, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, what will be the speed of a body in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 किलोमीटर in 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टाइम कितना है, 5 आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी 40, टाइम कितना था 5 आवर, तो 5 8 जा 40, तो यहाँ कितना आ गया 8 आ गया।
अब इसे क्या करेंगे, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में थी तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, तो 5/8 = 40/18, तो सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 2.22 पॉइंट मीटर पर सेकंड। अब दूसरा है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज होने का ही क्या है एसेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a = v-u/t। v क्या होती है, जहां पे v होती है फाइनल वेलोसिटी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी। इफ यहां पे दिया गया अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी है तो एसेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव, और एसेलरेशन हमेशा कहां होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एसेलरेशन कहां होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। Acceleration is seen in non-uniform motion. रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इसका रिटार्डेशन, या ऐसी को क्या कहते हैं डीएसेलरेशन। डीएसेलरेशन ये भी कहाँ सीन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर किसी की वेलोसिटी डिक्रीजेस हो रही हो तो वो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, उसी को क्या कहते हैं डीएसेलरेशन। पता कैसे पड़ेगा, जब ए की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जब ए की वैल्यू क्या आ जाए एसेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जब एसेलरेशन की वैल्यू कैसी आ जाए माइनस में, जब एसेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा डीएसेलरेशन या रिटार्डेशन। यहाँ पे लिखा भी है रिटार्डेशन इज एक्चुअली एसेलरेशन विद नेगेटिव साइन, जब एसेलरेशन में नेगेटिव साइन आ जाता है तो क्या होता है रिटार्डेशन, मतलब जो u की वैल्यू है वो v की वैल्यू से बड़ी आ जाए तभी तो होगा रिटार्डेशन। कुछ ग्राफ्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला है डिस्टेंस टाइम का फॉर स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी अपनी जगह पे रखी हुई है, बॉडी अपनी जगह पे रखी हुई है, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये है डिस्टेंस और ये क्या है टाइम। जब एक बॉडी अपनी जगह पे रखी हुई है, टाइम कितना भी बढ़ता चला जाए तो वो जब बढ़ेगी नहीं तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दूसरा ग्राफ जो है ये फॉर यूनिफॉर्म मोशन, हमने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन जहां होगा वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। तीसरा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व ग्राफ कैसा बन जाएगा कर्व, कैसा बन जाएगा कर्व्ड। और चौथा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, जब स्पीड डिक्रीज होगी तो पहले तो बढ़ेगी, जब स्पीड डिक्रीज होगी तो पहले तो ग्राफ बढ़ेगा, उसके बाद ही तो स्पीड डिक्रीज होगी तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चारों ग्राफ क्लियर हो गए। पहला था डिस्टेंस टाइम, दूसरा भी डिस्टेंस टाइम, लेकिन पहला था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, जब कोई चीज़ रखी हुई है, जब कोई चीज़ रखी हुई है। दूसरा क्या था फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का हमने पहले ही बता दिया, हमेशा ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन। और जहाँ पे टाइम बढ़ता हुआ जाए चीज़ वहीं पे, जब चीज़ वहीं पे तो ग्राफ कैसा बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है कर्व, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है कर्व, लेकिन यहाँ पे क्या है स्पीड बढ़ रही है, जब स्पीड बढ़ रही है तो कर्व कर्व इस टाइप का हो जाएगा, और जब स्पीड घट रही है तो कर्व इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के लिए अलग होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अलग होता है। देखिए कांस्टेंट स्पीड का क्या होगा, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। तो जब कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड उतनी है, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है तो क्या होगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने पहले ही कहा जहाँ पे यूपी यूनिफॉर्म आ जाए वहाँ पे ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा होगा कर्व्ड लाइन।
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में कैसा होगा, कर्व लाइन के अंतर क्या होगा, यहाँ पे कर्व ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे कर्व नीचे आ रहा होगा। अब क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन की तीन मोशन की तीन इक्वेशन होती हैं। पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन t, टाइम। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ क्या है, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, suppose it is subjected to a uniform acceleration a so that the time t its final velocity becomes v। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी u, बाद में फाइनल वेलोसिटी v। स्टार्ट कहाँ से हुई u, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u, बाद की वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब जो ये t है, जो ये t है, इसका अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब v को यहीं पर रखा रहने दें, u को इस तरफ भेज दें, तो u प्लस का हो जाएगा प्लस ए टी। हो गया प्रूफ। सबसे इजी प्रूफ है पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का। देखिए बिल्कुल सेम यहाँ प्रूफ हुआ है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब t का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में यही पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पेपर में, इसी का ही प्रूफ आता है। सपोज अ बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी u, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी v। बस इतना याद रखिए, हमेशा u होगा इनिशियल वेलोसिटी, v होगी फाइनल वेलोसिटी, t क्या होगा टाइम, a क्या होगा एक्सेलरेशन। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पीछे लिखवाया था हम लोगों ने, क्या लिखवाया था, v प्लस यू अपॉन टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस की जगह रख दिया s, डिस्टेंस की जगह रख दिया s, एवरेज वेलोसिटी क्या थी v प्लस यू अपॉन टू, वो यहाँ रख दी, t की जगह रख दिया, टाइम की जगह रख दिया t। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से होती थी, तो वो इस जगह यहाँ रख दो, तो यू प्लस ए टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन टू प्लस टू। अब 2 से अभी पहले 2 का t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, एक बार और समझा रहे हैं। जैसे s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू होता है, यहाँ से समझिए, ऐसे समझिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू बाई टू, बस इतना याद रखिए। और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बस इतने ही से आपका प्रूफ हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की जगह रख सकते हैं v प्लस यू
अपॉन 2 और टाइम की जगह रख दिया t। ये किसके बराबर है? s के। इतनी बात समझ में आ गई। अब v जो होता है वो u प्लस ए टी होता है, तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी रख दें। जब हम इस v की जगह u प्लस ए टी रखेंगे तो ये बनेगा u प्लस यू। ये कितना हो गया? 2u। और ए टी था, नीचे 2 भी था, बाहर t भी था। अब t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और नीचे t था। अब जो ये 2 है, इस 2 को इससे कॉमन लेके इससे काट दो, और जब ये करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होगी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये प्रूफ कहाँ से होगी? ये प्रूफ होगी सेकंड से। सेकंड क्या आती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले से था। ए टी को यहाँ रखा, v को यहाँ भेज दिया, u को यहाँ भेज दिया, तो v माइनस यू हो गया। अब t को यहाँ रखा, a से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरे पे बाहर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू आ गई? t की। अब जो ये t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें जहाँ जहाँ पे t था उसकी जगह रख दें, जहाँ जहाँ पे t था उसकी जगह रख दो। एस इज इक्वल टू यू टी था, यू टी, तो इस t की जगह रख दिया v माइनस यू, रख दिया हाफ ए टी, यहाँ भी t की जगह रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। अब अंदर सॉल्व कर लिया, यू वी इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यू वी माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर, और नीचे ए था। अब इस ए का अंदर कर दिया, तो पहले इसका स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा। खोल दिया तो यहाँ पे ये आ गया। अब इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे मल्टीप्लाई ना कर दो, इस ए से इस ए की एक पावर और इससे ये काट दो, काट दिया, तो काटने के बाद यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। अब सॉल्व कर लो, a और 2a का एलसीएम 2a, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या बन गई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर या सर्किल में मूव करे, इस फॉर्म में मूव करे, सर्किल फॉर्म में, यहाँ से स्टार्ट करे, ऐसा इस प्रकार से मूव करता रहे, तो वो किस प्रकार का मोशन है? वो सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर में भी कैसा? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता कैसा है? एसिलरेटेड। कैसा होता है? एसिलरेटेड का मतलब जब कोई भी चीज सर्किल में मूव करती है, वी और यू अलग अलग हो जाएंगे। जब v और u अलग अलग हो जाएंगे तो ये मोशन कैसा होगा? एसिलरेटेड। कैसा हो जाएगा? एसिलरेटेड। ठीक है, कैसा हो जाएगा? एसिलरेटेड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लो। अ स्टोन विच इज टाइड टू अ रोप इज बीइंग स्विंग इन अ सर्किल। पहला एग्जांपल, एक स्टोन को, लंगड़ है, यही लंगड़ को गोल गोल घुमाओ तो ये कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन।
दूसरा क्या है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव करते हैं वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करते हैं। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, अ कार टर्निंग थ्रू अ कर्व्स ऑन अ रोड। जब एक कार कर्व्स में मूव करे, इस प्रकार के रास्ते पर मूव करे, तो वो कैसा मोशन कर रही, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। लास्ट है मोशन ऑफ अ क्लॉक हैंड। जो क्लॉक हैंड का भी मोशन है वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये याद रखना है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज करती है, तो u और v बराबर नहीं होते, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा हो जाता है, एसिलरेटेड। कैसा होता है, एसिलरेटेड। तो बेटा लोग, मेरी ये पहली वीडियो थी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब और आगे अपने दोस्तों को भेजिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।